अगर आपको या आपके किसी अपने को किडनी की दिक्कत है या क्रेटिनिन बढ़ गया है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ज्यादातर लोग तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, जो बिल्कुल सही भी है। लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है डाइट, और अनफॉर्चुनेटली इसी जगह पर लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल डाइट चार्ट की। ये डाइट चार्ट थोड़ा सा अलग है, पर किडनी पेशेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। ये चार्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इसे आपकी KFT रिपोर्ट के हिसाब से समझाएंगे, एकदम धीरे धीरे क्लैरिटी के साथ। तो अगर आप किडनी पेशेंट हैं या किसी पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपको मिलने वाला है एक प्रैक्टिकल किडनी डाइट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपका भी क्रेटिनिन लेवल हाई है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपको आपकी रिपोर्ट के हिसाब से सही सलाह दे सके। अब देखिए, जब आप अपने KFT यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स होते हैं जिनसे डर जरूर लगता है, जैसे कि क्रेटिनिन हो गया, टोटल प्रोटीन, यूरिया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और फास्फोरस। अब ये सब चीजें क्या हैं और इनका कनेक्शन आपकी डाइट से क्या होता है, बस इसी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्रेटिनिन की। क्रेटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारे मसल से रिलीज होता है। नॉर्मल किडनीज इसे फिल्टर कर लेती है, लेकिन जब किडनी वीक हो जाती है तो क्रेटिनिन ब्लड में बढ़ने लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मेडिसिन पर डिपेंडेंट हो जाए, नहीं, आपकी डाइट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब क्रेटिनिन बढ़ता है तो हमें हाई प्रोटीन फूड जैसे कि रेड मीट हो गया, पनीर हो गया, ये सप्लीमेंट से बचना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटीन बिल्कुल बंद करना, बस कंट्रोल्ड और सही सोर्स से लेना, क्योंकि बॉडी को एनर्जी भी चाहिए लेकिन किडनी को रेस्ट भी। फिर आते हैं यूरिया पर। यूरिया भी एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो शरीर में प्रोटीन ब्रेकडाउन से बनता है। जब किडनीज कमजोर हो जाती है तो ये यूरिया शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता और ब्लड में जमा होने लगता है। अगर आपकी रिपोर्ट में यूरिया का लेवल हाई है तो इसका मतलब साफ है कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन की क्वांटिटी को कंट्रोल करना होगा और इसकी क्वांटिटी को स्मार्टली चुनना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटीन पूरी तरह बंद कर दे, बल्कि आपको ऐसे प्रोटीन सोर्सेज चुनना होंगे जो इजीली डाइजेस्ट हो जाएं और बॉडी पर ज्यादा लोड ना डालें। जैसे कि हो गया मूंग दाल, लो फैट दूध थोड़ी मात्रा में अगर डॉक्टर को अलाउ किया हो, या अच्छी तरह से पकी हुई हल्की दालें। साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि कितना पानी पीना है। किडनी पेशेंट्स को जरूरत से ज्यादा पानी भी नुकसानदेह हो सकता है, खास तौर पर अगर शरीर में सूजन हो रही हो या यूरिन आउटपुट कम हो रहा हो। इसलिए लिक्विड इनटेक को डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से एडजस्ट करें। तो इस डाइट चार्ट में हम यह तय करेंगे कि आपको कितना प्रोटीन लेना है, किन किन फॉर्म्स में लेना है और डेली फ्लूइड्स को कैसे मैनेज करने, ताकि किडनी पर कम से कम बोझ पड़े और बॉडी को जरूरी न्यूट्रिशन भी मिलता रहे। याद रखें कि यह सही मात्रा और सही सोर्सेज दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं। चलिए अब बात करते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम एक ऐसी चीज है जो हार्ट से लेकर मसल तक हर फंक्शन में काम आती है, लेकिन किडनी पेशेंट्स के लिए हाई पोटेशियम डेंजरस हो सकता है। हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, इवन कार्डियक अरेस्ट का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो अगर पोटेशियम ज्यादा हो तो आपको कुछ फ्रूट्स जैसे कि बनाना हो गया, ऑरेंज, पपाया, नारियल पानी अवॉइड करने पड़ेंगे। और हाँ, ऐसे वेजिटेबल्स जिनमें पोटेशियम हाई होता हो उनको यूज करने का भी एक स्पेशल तरीका होता है, जिसे हम कहते हैं लीचिंग। मतलब वेजिटेबल्स को बॉईल करके उसका एक्स्ट्रा पोटेशियम निकाल देना। अगले नंबर पर आता है सोडियम। ज्यादा सोडियम यानी नमक भी किडनी के लिए बर्डन बन जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और किडनी को और वीक होती है। तो इस डाइट चार्ट में हम सोडियम को मिनिमम रखेंगे। सोल्ट फ्री मसाले, हर्ब्स और लो सोडियम ऑल्टरनेटिव्स का यूज करेंगे, ताकि टेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और हेल्थ भी बनी रहे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैल्शियम और फास्फोरस। किडनी डैमेज होने के बाद कैल्शियम कम एब्जॉर्ब होता है और फास्फोरस बढ़ने लगता है। ये बैलेंस बिगड़ना बोन्स के लिए डेंजरस होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है और लॉन्ग टर्म में फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ सकता है। तो हम देखेंगे कि आपको कैल्शियम रिच फूड्स कैसे देना है विदाउट इंक्रीजिंग फास्फोरस। डेयरी प्रोडक्ट्स यूजुअली हाई फास्फोरस वाले होते हैं तो उनका यूज रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन कुछ स्मार्ट ऑप्शन होते हैं जैसे कि फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क या स्पेसिफिक वेजिटेबल्स जो सेफ होते हैं। अब जब हमने ये सारी 6 चीजें समझ ली हैं, क्रेटिनिन हो गया, यूरिया हो गई, प्रोटीन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, तो अब बात करते हैं एक प्रॉपर किडनी फ्रेंडली डाइट चार्ट की। और ध्यान रखें, डाइट चार्ट हर पेशेंट के लिए सेम नहीं हो सकता। ये डिपेंड करता है कि क्रेटिनिन और यूरिया लेवल पे आपका यूरिन आउटपुट कितना है, स्वेलिंग है या नहीं, आपका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल कितना है, क्या है। लेकिन फिर भी एक जनरल गाइडलाइन हम खुद बना सकते हैं जो सेफ और इफेक्टिव होती है। जैसे कि ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं लो सोडियम पोहा या सूजी उपमा बिना ज़्यादा ऑयल के। अगर पोटेशियम कंट्रोल्ड है तो एक सीजनल फ्रूट लंच में बॉइल्ड राइस हो गया, या फिर लो सोडियम रोटी के साथ बॉटल गोड, तोरी या लौकी जैसी सब्जी। प्रोटीन के लिए बॉइल्ड मूंग दाल बट इन स्मॉल क्वांटिटी।
इवनिंग में हर्बल टी और लो सॉल्ट बिस्किट, डिनर में हल्का और सिंपल जैसे कि खिचड़ी और वेजिटेबल स्टू, और सबसे इंपॉर्टेंट वाटर इनटेक डॉक्टर के अकॉर्डिंग। किडनी पेशेंट के लिए पानी ज्यादा पीना भी गलत होता है और कम पानी पीना भी। तो किडनी प्रॉब्लम सिर्फ मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होती, आपका लाइफस्टाइल हो गया, आपका खाना, आपकी अवेयरनेस, सब कुछ मिलकर हेल्प करता है रिकवरी में। आज की वीडियो का मेन मैसेज बस इतना है कि आपने KFT रिपोर्ट को लाइटली मत लीजिए। उसमें लिखी हर एक वैल्यू आपको एक सिग्नल दे रही है और डाइट उस सिग्नल का सोल्यूशन है। अगर आप चाहें तो अपने KFT रिपोर्ट के साथ एक डाइटिशियन से पर्सनलाइज चार्ट भी बनवा सकते हैं, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए जो आज हमने आपको दे दी है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा उन लोगों के साथ जिन्हें किडनी का इशू है, और कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से हेल्थी टॉपिक्स पे कंटेंट चाहिए। तब तक के लिए ख्याल रखिए और याद रखिए कि सही डाइट किडनी को लाइफ देगी। धन्यवाद।